आप ही एक सार है। कर्माबाई को तो सभी जानते हैं, सभी ने कथा सुनी है। उनके बाबा सेवा करते थे ठाकुर जी की, और कर्माबाई से कह दिया कि तू लाला को भोग लगा दीजो, भूखी मत राखियो। वो कर्माबाई बेचारी क्या जाने, बढ़िया खिचड़ी बनाई, मोटे मोटे टिक्कर बनाए और ठाकुर जी के सामने जाकर के धर दिए, पटका वो पर्दा लगा दिया और भगवान से कहने लगी ले खाए ले। भगवान ने नहीं खाए, पर्दा खोला, भगवान ने नहीं खाए। तो कर्माबाई कहने लगी सुन, तू अगर या चक्कर में होए कि बाबा के हाथ ही खाऊंगा, देख बाबा नारो कि बाबा मारो गांव गयो है और ना जाने कद आवेलो, और उनके भरोसे बैठो रहो तो और भूखो ही रह जावे। आज जिमाऊं तने खिचड़ी और काल राबड़ी घाट की, जी में मारो श्याम धनी जिमावे बेटी जाट की। ठाकुर जी ने नहीं खाया, कर्माबाई ने फिर पर्दा लगा दिया और भगवान से कहने लगी देख, अगर तू ना खाओगे तो मैं भी ना खाऊंगा, तू भी भूखो बैठो रहे और मैं भी बैठ जाऊंगा। भगवान ने देख लिया कि ये बच्ची है, ये अपनी जिद पर अड़ी है। भगवान ने सोचा अब तो खाना पड़ेगा, और ठाकुर जी वास्तव में एक छोटे बच्चे का रूप धारण करके और कर्माबाई के सामने आकर के बैठ गए। आजा कर्माबाई ले खवाए दे। कर्माबाई बोली टेढ़ी टेढ़ी, ज्यादा बड़ो बनना होगा हैं, छोटो सा छोरा है तू, इतनी देर से मैं भूखी बैठी हूँ, भूखी मरवाए दी तेने और अब आया हो तू। लेकिन एक बात, हम भगवान को भगवान नहीं मानते हैं, हम भगवान को केवल मूर्ति मानते हैं। ये पीतल की मूर्ति है, पत्थर है, और आप जो भगवान का जो भोग लगाते हैं ना, भगवान का जो भोग लगाते हैं, कभी माखन से, कभी मिश्री से, कभी मेवाओं से, वो तो भगवान खाते नहीं है। व्यक्ति तो इतना कंजूस है कि भगवान खाते नहीं, ये हालत तो तब है अगर भगवान खाने लग जाए ना। हे ठाकुर जी ऐसी कृपा कर दे एक बार कि इनके हाथों से सचमुच खा ले तू, दूसरे दिन तो ड्राई फ्रूट धरना भूल जाओगे। बाबा अगर भगवान आकर के अगर सचमुच खाने लग जाए तो फिर तो जो कह देंगे दिन भर ठाली बैठो, खाम तो रे ने काम ही करवा दे गजू हैं, कह दोगे नहीं कह दोगे? भगवान भाव के भूखे, जो सबको खाने के लिए देता है उसको कौन क्या खिलाएगा? किसी की सामर्थ्य है जो भगवान को कुछ खिला दे। साचो प्रेम प्रभु से हो तो मूरत बोले काट की, जी में मारो श्याम धनी जिमावे बेटी जाट की।